हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.7। किस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हम सीख रहे हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। तो देखो, हमने 3 सम कर लिए थे, आज हम 3 से आगे करते हैं। वैसे 3 से आगे में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो यहां पर देखो x क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। मतलब ये आएगा dx बाय डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ? कोस थीटा। फिर हम देखेंगे y भी इसमें कुछ दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस, बिल्कुल ठीक, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका भी डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy बाय डी थीटा। ये आया a इंटू में 1 माइनस साइन का माइनस कोस का क्या होगा? कोस का होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? नाउ निकालना है dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी थीटा बाय में dx बाय डी थीटा, ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो dy बाय डी थीटा गुणा में डी थीटा बाय डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो dy बाय डी एक्स क्या होता है? dy बाय डी थीटा बटा डी एक्स, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो। इसका मतलब ऊपर तो आएगी dy बाय डी थीटा ये वाली a साइन थीटा, और बटे में आएगी x वाली a इंटू में 1 माइनस का कोस थीटा। यहां पर इसको ज्यादा सोल्व मत करना, वैसे तो हम करते तो हैं साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें थीटा की वैल्यू हम सीधी डायरेक्ट पुट कर देंगे जो इसमें दे रखी है और कह रखा है पाई बाय 2। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, पुट कर दो, साइन पाई बाय 2 बाय में 1 माइनस का कोस पाई बाय 2, 1 बाय में 1 माइनस 0 मतलब 1 बाय 1 मतलब 1 इसका आंसर आया। तो देखो ये जो वैल्यू पुट करनी है ये सबसे लास्ट में करनी है, जब आपका आंसर आ जाए ना, जब आपका आंसर, बीच में नहीं पुट करनी, ऐसा नहीं कि यहां पुट कर दे वहां पुट कर दे, जब आपका आंसर आ जाए उसमें पुट कर दो। ठीक है, सभी पार्ट में। सेकंड पार्ट में है यही है, डेरिवेटिव करो और टी की जगह पे क्या रख दो? पाई बाय 4 रख दो। थर्ड पार्ट है डेरिवेटिव करो और टी की जगह पे पाई बाय 4 रख दो। देखो हम लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट ले लिया इसका, फोर्थ का थर्ड पार्ट। x इज इक्वल टू a साइन 2t और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2t। कुछ खास नहीं है, u इंटू से प्रोडक्ट रूल से होगा, डेरिवेटिव हम करेंगे dx बाई डी टी। इस पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, साइन 2t एज इट इज, और इसका 1 प्लस कोस का 1 का 0, कोस 2t का माइनस साइन 2t, और फिर 2t का चैन रूल से 2 है ना, पहले 1 प्लस कोस 2t का करेंगे फिर 2t का करेंगे, प्लस में 1 प्लस कोस 2t और साइन 2t का करेंगे तो 2 कोस 2t, पहले साइन 2t का हुआ कोस 2t फिर 2t का हुआ तो 2, गुणा वगैरह कर लो। जैसे क्या आया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t प्लस इसकी करेंगे तो 2 कोस 2t और प्लस 2 कोस स्क्वायर 2t, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, देखो इनमें हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे ना तब सोल्व करने की जरूरत है, जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसका इतना ही। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? b कोस 2t और 1 माइनस कोस 2t। डेरिवेटिव करो इसका, dy बाई डी टी b कोस 2t एज इट इज, दोनों कोस थे, हाँ दोनों कोस थे, ठीक है। और इसका करेंगे 1 का 0, कोस 2t का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू में 2, फिर प्लस में 1 माइनस कोस 2t, और इस कोस 2t का क्या आएगा? माइनस का साइन 2t और इंटू में 2, करो डेरिवेटिव,
2 साइन 2t कोस 2t और माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 साइन 2t इंटू में कोस 2t। ठीक है, अब हम करते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी बटे में dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी बटा dx बटा डी टी, इसके बाद में ये करेंगे और बाद में फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये b ब्रैकेट में कुछ कटता है, हाँ एक टर्म कटती है, ये कटती है भाई, ऊपर वाले में कटता था नहीं, ऊपर वाले में नहीं कटता था। तो यहां पर दो चीजें बची हमारे पास, कोस 2t प्लस का 2 साइन 2t और कोस 2t बाय में ये वाला a। अब इसमें क्या करना, आपको पुट करना है साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर 2t। अब इसमें क्या पुट करना है, t की जगह पे क्या पुट कर दो, पाई बाय 4 पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप इसमें जैसे ही पुट करोगे t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो एक बात सोचो 2t क्या हो जाएगा भाई, t की वैल्यू पाई बाय 4 45 डिग्री, 2t कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन b इंटू में कोस 90 की वैल्यू 0 प्लस में 2 साइन 90 1 प्लस कोस 90 प्लस में इंटू में 0। ये तो भाई सारा ही 0 आएगा क्योंकि ऊपर तो 0 बन चुका, 0 प्लस 0। हाँ देखते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट, b बाई ए, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये काटना नहीं था, सॉरी भाई, ये काटना नहीं था ना, ये इसके इनटू में है, ये गलत कर दिया, ये कैंसिल नहीं हुआ था। हाँ ये 2 साइन 2t कोस 2t 2 साइन 2t कोस 2t, कहने का मतलब 4 बचा, 4 साइन 2t और यहां पर ये बचा माइनस का 2 साइन 2t, यही था ना, ये मैंने जोड़ दिया 2 साइन 2t कोस 2t 2 साइन 2t कोस 2t जोड़ दिया, 4 हो गया। अभी अच्छा नीचे वाला तो सारा सेम है, चलो अब देखते हैं, फिर से पुट करते हैं। साइन 91 होगा तो माइनस 2 इंटू में ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 इंटू में 0, ये 0 हो जाएगा सारा का सारा। अभी नीचे क्या होगा a के इंटू में, अच्छा माइनस 2 साइन 91, नीचे भी माइनस 2 भाई, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 0, ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये माइनस 2 से माइनस 2 कट के b बाई ए बचेगा, तो ठीक है इसका आंसर b बाई ए आ जाएगा। अगला देखो, अगला हम लेते हैं फिफ्थ सम। देखो फिफ्थ किस तरीके से करना है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t बाय में 1 माइनस का टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे का ऐसा डेरिवेटिव मत करो, tan को उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या हुई tan इनवर्स 2t बाय में 1 माइनस का टी स्क्वायर। अगर आपने सेकंड चैप्टर का रखा है अच्छे से और फार्मूला याद है तो इसका फार्मूला बता सकते हो कि y इज इक्वल टू ये होता है सीधा 2 tan इनवर्स t का। ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला है 2 n इनवर्स t का। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो एक काम करो, पुट कर दो t इक्वल टू tan थीटा। देखो कैसे आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूला जरूर याद होगा, इसका भी नहीं याद तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये किसका होता है tan 2 थीटा का होता है, tan से tan कटा y इज इक्वल टू 2 थीटा और 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो tan इनवर्स t। देखो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला आप ये लिख सकते हो अगर आपको याद है तो। अब आप करोगे dy बाई डी टी, एक मिनट, हाँ dy बाई डी टी, तो यहाँ पे 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में। दूसरा
साइन एक्स इज इक्वल टू 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये है 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो इसका भी आप सीधा डेरिवेटिव मत करो, साइन को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वेयर। अगर आपको इसका फार्मूला याद है तो ये भी 2 tan इनवर्स t का फार्मूला है। अगर आपको ये नहीं याद तो यहां पर t की जगह tan थीटा पुट करके देखो, 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर किसका बनता है, साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कटा और फिर से 2 tan इनवर्स, तो इसका भी डेरिवेटिव सेम, यही इसका डेरिवेटिव, यही इसका डेरिवेटिव। जब इसके बारे में वो करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, dy बाई dx क्या आ जाएगा 1। दरअसल हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। बाहर अगर आए साइन इनवर्स तो इसका होता है 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर अगर लगाना है कोस इनवर्स तो आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर लगाना है बाहर टेन इनवर्स फिर ये अंदर वाला चेंज होगा 2x बाय में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये तीनों ही किसके फार्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स x के। ठीक है, आगे देखो, अगला सम 6th सम है, सीधा डेरिवेटिव करना है। 6th के जितने भी पार्ट हैं बस एक लास्ट ले लेते हैं, लॉगरिथम वाला थर्ड पार्ट। 6th का थर्ड पार्ट जो है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो डेरिवेटिव किया dx बाय डी थीटा, ये 1 बाय आएगा, लोगोरिथम का करेंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में फिर सीकेंट थीटा टेन थीटा का करना। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस में टेन का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन लिया सीकेंट थीटा, तो क्या बचा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो देखो ये और ये पूरा कैंसल, तो कहने का मतलब ये क्या बचा सीकेंट थीटा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो डेरिवेटिव करेंगे dy बाय डी थीटा 1 बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, फिर हम कोसिकेंट का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो एक माइनस ये एक इसके डेरिवेटिव माइनस, मतलब प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर से क्या कॉमन आता है कोसिकेंट, तो ऊपर से मैंने कॉमन लिया कोसिकेंट थीटा, क्या बचा भाई यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट बचेगा, और माइनस के कोसिकेंट लिया तो कोट बचा। बाय में भी यही है, तो यहां से पूरा इसका ये कैंसिल, बचा क्या कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अब बाय में कर लेना, कोसिकेंट बटा सीकेंट थीटा आएगा, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, कोस को 1 बाय सीकेंट को 1 बाय कोस लिख के आप निकाल सकते हो। अगला देखो x e की पावर 7 सम है cos 2t। क्या करते हैं इसका लोगरिथम अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ x log ऑफ e पावर आगे आई cos 2t और log e की वैल्यू 1, तो बचा क्या log x इक्वल टू cos 2t। इसी तरह से जो y दे रखा है e की पावर sin 2t, तो लोगरिथम इसको अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e पावर आगे आई sin 2t, तो log ऑफ y इज इक्वल टू sin 2t, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है।
अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x dx/dt माइनस का साइन 2t इंटू में 2, तो dx/dt की वैल्यू क्या आई, -2x साइन 2t। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy/dt साइन 2t का कोस 2t इंटू में 2, तो dy/dt यहां से y इधर आया 2y कोस 2t। अब देखो करना क्या है, dy/dx मतलब dy/dt के बाय में dx/dt इज इक्वल टू उसके बाय में करना है, मतलब 2y कोस 2t के बाय में -2x साइन 2t, 2 से 2 कैंसल, y कोस 2t की वैल्यू क्या है, ये रही log x, x माइनस आगे लगा दो, साइन 2t की वैल्यू क्या, ये रही log y, और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। अब देखो आगे, देखते हैं अगली एक्सरसाइज किस तरह से है। अगली एक्सरसाइज सेम है इस एक्सरसाइज और अगली 7.8, मैंने पहले ही कहा था भाई दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या फर्क है, हम 7.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें लिख रखा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। अब की बार इसमें हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब करना है। तो देखो इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया y, इसको कुछ और मान लेते हैं, z मान लेते हैं। वैसे तो आप u ही मान सकते हो, कुछ भी मान लो। अब मुझे करना था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 3, एक्स स्क्वायर को y मान लिया, एक्स की 3 को z मान लिया, तो मतलब मुझे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है। बात को समझे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, मतलब ये चीज हमें निकालनी है। लेकिन शुरू में हम क्या लिखेंगे, शुरू में हमें यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तो dy/dx आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। इसी तरह से इसका भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया dz/dx। तो नाउ अब निकालना क्या है, निकालना तो वो है dy/dz। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, dy/dx वाली टर्म के बाय में dz/dx वाली टर्म करनी पड़ेगी, मतलब 2x बाय में 3x स्क्वायर, तो x से x कैंसिल, मतलब 2 बाय में 3x हमारा आंसर आ चुका है भाई। तो देखो शुरू में स्टेटमेंट को जब मैंने ये मान लिया तो ये पूरा पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह बना, पूरा जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में करते थे। वही y, ये दोनों y और z दोनों x में एक्सप्रेस कर रखे हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जब दो फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल में, अब y एक वेरिएबल हो गया, z एक वेरिएबल हो गया, दोनों के दोनों x में एक्सप्रेस कर रखे हैं, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन बना। अब यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी x, बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह 7.7 की तरह चला। सिर्फ एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट अलग है, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और देखो इसके सम, बिल्कुल वही, हर सम इसी तरीके से करना है। फर्स्ट सेकंड चाहे कोई भी लो, और लेते हैं सेकंड सम लेते हैं। वैसे इसका सेकंड पार्ट रूट में है, क्यूब रूट में है, हाँ ये क्यूब रूट है 3 लिख रखा, थर्ड पार्ट भी आप कर लोगे। तो कोई भी सम करना हो, जैसे कि मैं सेकंड का सेकंड पार्ट लेता हूं, क्या लिख रखा है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस की 3, ये लिख रखा है। तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मान लेते हैं z इज इक्वल टू, अब करना क्या है, वैसे करना था साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोस की 3x, इसको मैंने y मान लिया, इसको z मान लिया, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z मतलब dy/dz निकालना है। अगर आप इसको कुछ और मानोगे, मान लो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, तो मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, उस टाइम पे फिर आपको du में dv निकालना होगा। ठीक है, लेकिन पहले तो डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता, तो पहले तो हमें यही लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
dy बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर का पहले 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स। इसी तरह से इसका भी लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स। ये मत समझना कि डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। निकालना क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो निकालना है डी वाई बाई डी जेड। कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के बाय में डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स के बाय में। अब की बार इसके बाय में ये करना है, कल हम उल्टा करे थे, इसके बाय में ये लेना शुरू में, माइनस का 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, कोस से एक पावर कैंसिल, तो बचा 2 बाय में 3 कोस एक्स और आगे माइनस है, आंसर हो गया। अगर आप 1 बाय कोस को सीकेंड लिखना चाहते हो तो -2/3 क्या लिख दो, इसको सीकेंट एक्स लिख दो, क्वेश्चन हो गया। सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम। देखो थर्ड सम, थर्ड सम में भी ऐसे ही लिख रखा है जैसे कि लिख रखा है फर्स्ट पार्ट की। अगर हम बात करें, डेरिवेटिव करना है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये फार्मूला किसका होता है, 2 टेन इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू, ये किसका होता है, 3 टेन इनवर्स x का। ये 3 वाला है ना, ये 3 अगर आप सेकंड चैप्टर में करो, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पुट करके कर सकते हो। कैसे, इसको मान लिया y, वन माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया z, इसमें भी x को टेंजेंट थीटा पुट कर दो, इसमें भी x को टेंजेंट थीटा पुट कर दो। दोनों ही क्या फार्मूले बनेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैंने पुट कर दिया x को, मैंने पुट किया टेन थीटा, पुट करके कर सकते हो। y इज इक्वल टू, सीधी सी बात है भाई, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो कोस 2 थीटा का होता है, ये सिर्फ 2 थीटा बचेगा। और यहां पर ये डी जेड नहीं z, जब इसमें पुट कर दोगे तो टेन इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की 3 थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, किसका होता है, टेन 3 थीटा का। तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा मतलब 3 थीटा, ये 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू ये 2 टेन इनवर्स x और z इज इक्वल टू ये 3 टेन इनवर्स x। देखा जाए तो टेन इंच का डेरिवेटिव टेन इंच के डेरिवेटिव से कटेगा, 2/3 इसका आंसर आएगा, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करने हैं। कहां तक करने हैं, थर्ड सम, सारे पुट वाले हैं। चलो पुट तो हम बताने पड़ेंगे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट है, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। 1 माइनस कोस का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट 10, तो कुल मिला के ये सिर्फ x बाई 2 बचेगा, और विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव आपको करना है, इसको y मान लो, इसको z मान लो। थर्ड पार्ट, जहां पर लिख रखा है
सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स। देखो इस पार्ट में क्या पुट करना, जो आप z लोगे x की जगह पे पुट करना है साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा - 4 साइन की 3, साइन 3 थीटा का साइन इनवर्स से साइन कैंसल, 3 थीटा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स थी। डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो ये सीधा 3 साइन इनवर्स थीटा का होता है। अगर नहीं याद है तो पुट कर लेना। ये नीचे वाला x की जगह क्या पुट करना है, कोस 2 कोस के थीटा -1 1/cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा सीकेंट 2 थीटा। तो 2 थीटा बचेगा, फिर थीटा की जगह आप पुट कर लेंगे कोस इनवर्स x। ये 2 कोस इनवर्स x, ये 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, अगला पार्ट। फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स 2x √1 - x² विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x बाय में √1 - x²। x की जगह पे क्या रखोगे, साइन थीटा, नीचे 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का रूट कोस, साइन बाय कोस tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बचा। यहां पर आप क्या रखोगे, साइन थीटा, इसमें भी साइन उसमें भी साइन, 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रूट कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा बनेगा, ये tan थीटा बनेगा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या पुट करोगे, सोचो। क्या पुट करोगे, कोस। हाँ, इसमें आपको कोस पुट करना पड़ेगा। x को आप क्या पुट करना है, कोस थीटा। तो पुट करोगे तो क्या बनेगा, √1 - कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, और बाय में कोस, साइन बाय कोस tan थीटा हो गया, सिर्फ थीटा बचेगा। इसमें भी आप चाहो तो कोस पुट कर लो या फिर साइन पुट कर लो। इसमें दिक्कत ये होगी, ये बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप मान लो कि इसमें आपने साइन थीटा पुट कर दिया, 2 साइन थीटा, ये क्या बनेगा, कोस थीटा। कोस इनवर्स साइन 2 थीटा बना, साइन को कोस में चेंज करो, ऐसे कोस इनवर्स से कैंसिल नहीं होगा। तो साइन π/2 - 2 थीटा, नहीं कोस में चेंज हो गया ना, कोस में साइन 2 थीटा क्या होगा, कोस π/2। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ये बचा, थीटा की वैल्यू यहां पर रख लो। ठीक है, अब आगे इसका सम है लास्ट सम, नहीं ये इतना ही थे। इसी तरह का फोर्थ सम है, खैर फोर्थ हम बाद में कर लेंगे, अगर आपको हो सके तो ठीक है, नहीं तो चलो इसको कल ही करेंगे, 4th 5th 6th 7th और अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही करना। ओके, थैंक यू।